और प्रयागराज से खबर है, अटाला हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले पर्चे से हुआ खुलासा। अटाला इलाके में लोगों से पहुंचने की करी थी अपील। पर्चों को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है जांच, ये एसएसपी की तरफ से कहा गया है। तो प्रयागराज से क्या कुछ अपडेट आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं या प्रकाश में आए हैं, नामजद हैं या फुटेज के आधार पर सामने आ रहे हैं, उनके बारे में पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। तो उनमें ये भी शामिल है कि उनका घर अवैध बना है, वो भी हम जानकारी कर रहे हैं। दुकान उनकी चल रही है, कैसे चल रही है, पैसा उनको कहाँ से मिल रहा है, उनके अंदर कहाँ से ये दुस्साहस आ रहा है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो 360 डिग्री जांच चल रही है, पूरी तरह से उनको खंगाला जा रहा है। उनकी कुंडली, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। उनके रिश्तेदार क्या करते हैं, वो मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल मिली है तो उसको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाए थे, कितने लोगों को कॉल किया, क्या उनके पास मैसेजेस आए, सारी जांचें करना है। 2 मोबाइलें हमने एफएसएल में भेजी भी हैं, जिसमें जावेद पंप का मोबाइल है और पेश इमाम अली अहमद का मोबाइल है, उनको भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें डिलीटेड पाई गई थी, उसकी रिकवरी कराई जाएगी और एकदम उनको अगर काला चेहरा है तो उसको बेनकाब कराया जाएगा। अपील के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब इस तरह का कोई भी भड़काऊ बयान, भड़काऊ बात, भड़काऊ चीज़ कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। और यहाँ के जितने पेश इमाम साहिबान हैं, उन्होंने सबने भी ये सुनिश्चित किया है कि वो पूरे तरीके से उनके जो मानने वाले लोग हैं सभी को ये मैसेज कर दिए हैं। और अगर इस तरह का मैसेज कहीं से भी कोई आता है तो प्रशासन को, पुलिस को वो तत्काल से इन्फॉर्म करेंगे और उस पर प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अटाला हिंसा को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है और पर्चे मिले हैं और उस पर्चे में जिक्र था अटाला पहुंचने का, लोगों से पहुंचने की अपील की गई थी। पर्चों को कब्जे में लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। एसएसपी की तरफ से कहा गया है, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनवाया। अटाला हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिले पर्चे से हुआ है खुलासा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। अटाला इलाके में लोगों से पहुंचने की अपील की गई थी, लोगों से अटाला इलाके में पहुंचने की अपील की गई थी। पर्चों को कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मास्टरमाइंड जावेद के घर से ये पर्चे मिले हैं। तो रोज एक नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और आज जो अपडेट आया है उसके मुताबिक जो पर्चे हैं वो जावेद के घर से मिले। मास्टरमाइंड जावेद के घर से पर्चे मिले हैं और उन पर्चों में अटाला इलाके में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की अपील की गई थी। जयप्रकाश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है? पुलिस किस दिशा में अब जांच कर रही है? देखिए, अगर बात करें अनुज, अभी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है इस पूरे केस पे और जो लोग फरार थे, जो लोग उपद्रवी थे, उनकी तलाश के लिए अब पुलिस ने कई टीमों का गठन किया हुआ है और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है जो उपद्रवी फरार हैं उनके लिए एक वारंट जारी किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। इतना ही, जो फरार उपद्रवी हैं उनके पोस्टर चस्पाने का फैसला लिया गया है। पहले खबर थी, जी मीडिया ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी, उसके बाद आज एसएसपी सिटी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और साथ ही साथ जो फरार लोग हैं जिन्होंने पत्थर बरसाए थे पुलिसकर्मियों पर, उनकी वो पर्चे जो आपने इससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए वो पर्चे दिखाए थे, उन्हीं पर्चों का जिक्र यहां पर हो रहा है। जब आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, पर्चे मिले थे, क्या कुछ हुआ था? एक बार दर्शकों को वो भी बताएं। देखिए अनुज, जिस तरह पर्चों की बात आ रही थी, क्योंकि जब उस वक्त पहली बार गेट तोड़ा गया था उस वक्त मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसके घर से कुछ संदिग्ध पोस्टर मिले हैं और उन पोस्टरों के अंदर ये कहा गया था कि वो अटाला मस्जिद की तरफ चलें। यानी जो आंदोलन हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं से अपील की गई थी, आह्वान किया गया था लोगों से कि वो अटाला मस्जिद के पास इकट्ठा हो। इस बात की पोस्टर्स मिले और जिस बात की एसएसपी सिटी ने पुष्टि भी की है
और क्योंकि उस वक्त जब मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया था, पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जो संदिग्ध पोस्टर मिलने की बात सामने आई थी, उन पोस्टरों में पुलिस ने अब ये माना है कि वो पोस्टरों के बारे में जानकारी दी है मीडिया को कि जो पोस्टर संदिग्ध मिले थे उसमें ही कहीं ना कहीं जावेद मोहम्मद ने ये इशारा किया था लोगों को कि वो इकट्ठा हो, अटाला पर जाएं, और यानी एक भीड़ को आह्वान करने की कोशिश की गई थी। और अब पुलिस इस बात की पुष्टि करी और उसी आधार पर देखिए अब इस केस को आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बुलडोजर चलाने के बाद अभी भी जावेद मोहम्मद पर शिकंजा लगातार पुलिस कस रही है, क्योंकि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। अब जो संदिग्ध तरीके से जो पर्चे आए जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इन पर्चों के अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बहुत शुक्रिया तो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और प्रयागराज की अटाला हिंसा के पॉलिटिकल किरदार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सपा पार्षद फजल खान, दिलशाद मंसूरी और AIMIM जिला अध्यक्ष शाह आलम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घटना वाले दिन ADG जोन प्रेम प्रकाश ने पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की हिंसा में बताई थी बड़ी भूमिका, और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस के दावों पर उठ रहे सवाल।